जाइए आप बोलिए। हेलो दोस्तों, मैं प्रियरंजन कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे। और देखिए कितने आसान भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। मात्र कुछ रूल है जो याद करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं, चलिए। जैसे अब हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका कोड लिखते हैं। यानी कि दो गो होता है, एक सिंपल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। तो सिंपल ईयर और लीप ईयर, तो इसका कोड क्या हो जाता है? सिंपल ईयर में 1440, 25, 03, 61, 46। देखिए लीप ईयर में क्या होता है कि एक घट जाता है, तो सिर्फ लीप ईयर में दो के कहानी होता है, जनवरी और फरवरी के साथ कहानी होता है और किसी दिन नहीं होता है। तो जनवरी और फरवरी के साथ यही कहानी होती है कि अब जनवरी में क्या करेंगे, तो जनवरी के कोड, जनवरी के लिए हम लोग एक घटा देंगे। तो 1 में से एक अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और फरवरी में 4 है तो एक घटा देंगे तो 3, यानी कि हो गया। और सब साल में यही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर संडे से स्टार्ट करेंगे और संडे का कोड, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे और सैटरडे का कोड रखेंगे 0। उस तरह से संडे, मंडे, ट्यूसडे सबका कोड 1, 2, 3, 4, 5 इसके रेशियो में रहेंगे। अब हम लोग एक दिन लेते हैं जो स्वतंत्रता दिवस था हम लोगों का। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 15 अगस्त 1947 विच डेज, मतलब कौन सा दिन था 15 अगस्त 1947 को। देखिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले 15 को 15 लिख देंगे। अगस्त का कोड हम लोगों को पता है, चाहे सिंपल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, अगस्त का कोड हमेशा क्या रहता है? तो 3 रहता है, 3 लिखेंगे। 1900 का कोड, एक और हम लोग कोड लिखना कोड पर आ गए हैं जो साल वाला कोड है, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। ईयर का कोड, ईयर का कोड। अब जो हम लोग लिखते हैं, देखिए अब जो साल जो लीप ईयर हो उसका कोड हम लोग डालेंगे 6। जैसे 400 क्या है? लीप ईयर है 6। फिर 500 का कोड एक घटाकर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 घटाकर, तो 4। और 600 का कोड फिर 2 और 700 का कोड 0। उसी रेशियो में बढ़ते जाएंगे। तो फिर हम लोग देख लेते हैं 400, तो 800 का कोड भी 6, फिर 1200 का कोड भी 6 और 1600 का भी कोड 6। तो देखिए 1600 का 6, तो 1700 का कोड क्या हो गया? 4 हो गया। 1800 साल का कोड 2 हो गया। 1900 साल का कोड क्या हो गया? तो 0 हो गया। फिर उसी तरह 2000 का कोड रहेगा, तो हम लोग 6 लिखेंगे। यानी कि जो जो 400 से डिविजिबल है उसका कोड 6 लिखेंगे और उससे घटाते हुए फिर 0 तक आएंगे, फिर हमको 400 आ जाएगा हर 100 साल की। तो 1900 का कोड क्या हो गया? 0। अब इसमें क्या बच गया? 47। तो 47 का 47 प्लस लीप ईयर, इसमें क्या जोड़ेंगे? प्लस लीप ईयर। तो क्या वो लीप ईयर है? तब 47 को डिवाइड करेंगे कितने से? तब 4 से। तब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में कट गया, बचा 7 1 टाइम में।
क्या रिमाइंडर आया? तो रिमाइंडर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हमको क्वांटेंट से मतलब है कितना गया, तो 11। इस सबको जोड़ के और 7 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 50 + 60 + 70 + 6 76, कितना आ गया? 76। इसको डिवाइड करेंगे कितने से? तो 7 से। 7 1 जा 7 कट गया, और जब 6 अकेले बचेगा तो 0, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? तो 6 बचा। तो 6 अगर सैटरडे 1 है, संडे 2 हो जाए, सैटरडे 1, संडे 1 डे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, यानी कि फ्राइडे का कोड क्या हो गया? तो फ्राइडे का कोड आपका 6 हो गया। तो हमको रिमाइंडर कितना बचा? 6, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो फ्राइडे था। जो हम 7 से लास्ट में डिवाइड करेंगे उसमें हमको रिमाइंडर देखना है। आज पहले डिवाइड करेंगे 4 से, जो लीप ईयर निकालने के लिए हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। तो यही था। अब हम लोगों का जनवरी से दिसंबर का कोड क्या है? तो 1440 2503 6146, इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद 400 साल का कोड 6, 800 का 6, 1200 का 6, 1600 का 6 और 2000 का 6। इस तरह से हम पूरा कोड को याद करेंगे। और सप्ताह जो है संडे से ना स्टार्ट करके हम लोग सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, और इस पर पूरा वक्त चल जाएगा, पूरा सबसे आसान भाषा में। चलिए अब इसका कुछ नेक्स्ट टाइम आगे वाला वीडियो